अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा मत करो, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बेटो। हम चर्चा करेंगे हर तरीके से। मैं लीडर ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। संसद में सवाल पूछे जा रहे थे, सवाल बड़े थे, सवाल असली मुद्दों पर थे, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और राफेल जेट्स डील। लेकिन सवालों से बड़ा एक दृश्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से उठकर चले गए। वो चले गए, लेकिन सवाल वहीं खड़े रह गए। अब सवाल ये नहीं है कि मोदी जी कहां गए, सवाल ये है कि मोदी जी क्यों गए। क्या सवालों का सामना करना इतना मुश्किल हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री संसद के फर्श पर टिक नहीं पा रहे? क्या संसद सिर्फ भाषण देने की जगह बनकर रह गई है? राहुल गांधी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, यह संसद है, आपकी चुनावी रैली नहीं। यहां कैमरों की तालियां नहीं बजती, यहां जनता के सवाल गूंजते हैं, और जब सवाल उठते हैं तब कोई नारा नहीं चलता, सिर्फ जवाब चाहिए, साफ साफ। राहुल की यह बात एक तंज थी, लेकिन इस तंज में संसद का सच छुपा था। संसद वो जगह है जहां जवाब देने का साहस चाहिए, न कि भीड़ की वाहवाही। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही सदन से चले जाते हैं तो जनता सोचने पर मजबूर होती है, क्या वो हमारे सवालों से भी भाग जाएंगे? देश का लोकतंत्र सवालों पर टिका है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन जवाब न देना लोकतंत्र से बेईमानी है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रधानमंत्री किससे डरते हैं, राहुल गांधी से या सच से? आज संसद का नजारा कुछ अलग था। विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। विदेश नीति की नाकामियों पर सवाल, बेरोजगारी के आंकड़ों पर सवाल, महंगाई की मार पर सवाल, राफेल जेट्स डील की पारदर्शिता पर सवाल। लेकिन सवालों से बड़ा एक और दृश्य था, प्रधानमंत्री का सदन से अचानक उठकर जाना। मोदी जी चले गए, सदन से चले गए, लेकिन सवालों की कुर्सियां अभी भी भरी हुई हैं। कुर्सियों पर बैठे लोग सोच रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री सवालों का सामना नहीं कर सकते तो जनता का सामना कैसे करेंगे? क्या संसद सिर्फ तालियों और वाहवाही के लिए है? क्या ये वो जगह नहीं जहां लोकतंत्र का असली इम्तिहान होता है? राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, प्रधानमंत्री जी, यह संसद है, आपकी रैली नहीं। यहां भीड़ के नारे नहीं, विपक्ष की आवाज गूंजती है। यहां सजावटी भाषण नहीं, सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस संसद में नहीं बैठेंगे तो जनता को जवाब कौन देगा? राहुल की इस बात ने सदन में सन्नाटा भर दिया। विपक्षी सांसद टेबल थपथपाने लगे। मीडिया चैनलों ने यह बयान पकड़ लिया और हेडलाइंस बना दी, मोदी सदन छोड़कर क्यों चले गए? क्या राहुल गांधी से डर गए प्रधानमंत्री? कठिन सवालों का सामना करने से बच रहे हैं मोदी। लेकिन ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं, ये सवाल उस हर नागरिक के हैं जिसने वोट डालते समय उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री संसद में बैठकर उसके सवालों का जवाब देंगे। अगर संसद में जवाब नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? मोदी जी बार बार कहते हैं, मैं चौकीदार हूं, लेकिन आज चौकीदार अपनी चौकी छोड़कर चला गया। क्यों? क्या चौकीदार का काम सिर्फ चुनावी भाषण देना है? संसद में बैठकर जवाब देना उनका काम क्यों नहीं है? यह सिर्फ राहुल गांधी का तंज नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है, जवाबदेही। अगर प्रधानमंत्री संसद में आकर बहस का सामना नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। मोदी जी संसद से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सवाल और भारी हो गए। ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं, ये सवाल हर उस नागरिक के हैं जो रोज महंगाई से जूझ रहा है, नौकरियों की तलाश में दर-दर भटक रहा है और उम्मीद करता है कि संसद में उसकी आवाज उठेगी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री संसद में बैठने से क्यों बचते हैं? क्या ये वही नेता नहीं है जो चुनावी रैलियों में कहते हैं, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा, मैं जनता का सेवक हूं? तो फिर आज जब देश के मुद्दे सदन में उठाए जा रहे हैं तब चुप्पी क्यों? राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, यह संसद है, यहां वो मंच नहीं है जहां आप एक तरफा भाषण देकर निकल जाएं। यहां हर शब्द की जवाबदेही है,
यहां विपक्ष का काम सिर्फ ताली बजाना नहीं बल्कि सवाल पूछना है, और अगर आप इन सवालों से भागते हैं तो देश आपको कैसे नेता माने। सदन में यह सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। विपक्षी सांसद टेबल थप्पत पाने लगे। मीडिया चैनलों ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कुछ चैनल वही पुराने ढर्रे पर चले गए। एक तरफ मोदी की रैलियों की तारीफ, दूसरी तरफ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश, दूसरी तरफ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन सवाल वही है, क्या प्रधानमंत्री संसद से डरते हैं? अगर संसद में सवाल पूछना देश विरोध है तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। रविश कुमार के अंदाज में कहें तो जब प्रधानमंत्री संसद छोड़कर जाते हैं तो वो सिर्फ कुर्सी नहीं छोड़ते, वो जवाबदेही छोड़ते हैं। जब एक नेता सवालों का सामना नहीं कर पाता तो जनता के बीच भरोसा कमजोर होता है। जनता को सोचना चाहिए, क्या हम एक ऐसे प्रधानमंत्री चाहते हैं जो संसद में सवालों का सामना न कर पाए? चुनावी रैलियों में भाषण देना आसान है, लेकिन संसद में विपक्ष की आंखों में आंख डालकर जवाब देना, यही असली राजनीति है। आज राहुल गांधी की छुटकी केवल राजनीति नहीं है, यह लोकतंत्र की आवाज है। भागने से सवाल खत्म नहीं होते मोदी जी, सवाल वहीं खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री सदन से चले गए, लेकिन इस संसद सत्र में एक और बड़ी घटना हुई। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद खाली हो गया। लेकिन यह खबर हमारे टीवी चैनलों के प्राइम टाइम में कहीं खो गई। वे व्यस्त थे किसी फिल्म स्टार की शादी, किसी नेता की रैली या टीवी पर चलने वाले नकली देशभक्ति ड्रामे में। सवाल यह है कि जब देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो यह सिर्फ एक पद का इस्तीफा नहीं होता, यह लोकतंत्र की एक गंभीर स्थिति को दिखाता है। यह संकेत है कि संसद के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, संसद से भागना और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, क्या यह दर्शाता नहीं कि इस सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? यह लोकतंत्र की कमजोरी का इशारा है। और जब देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग इस्तीफा देने लगते हैं तो जनता को सवाल करना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का कदम नहीं होता, यह उस व्यवस्था पर सवाल उठाता है जहां संस्थान दबाव में टूट रहे हैं। लेकिन टीवी पर आपको यह खबर उतनी जगह नहीं मिलेगी जितनी किसी अभिनेता की सेल्फी को मिलती है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं और मीडिया चुप है। यह किसका लोकतंत्र है? आपका, मेरा, या सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ लोगों का? अगर प्रधानमंत्री और सरकार विपक्ष के सवालों से जवाब नहीं दे सकते तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हमें यह चेतावनी देता है कि संस्थाएं टूट रही हैं। और जब संस्थाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह जाता है। आपको क्या फर्क पड़ता है? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री संसद से उठकर चले गए, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, विपक्ष चिल्ला रहा है, लेकिन आपको तो रात के प्राइम टाइम में यह सब सुनाई ही नहीं देता। आपका टीवी तो व्यस्त है किसी हीरो की शादी, किसी खिलाड़ी की इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर एक नकली देशभक्ति डिबेट में, जहां असली मुद्दे नहीं सिर्फ नारेबाजी होती है। आपसे पूछा गया कभी, महंगाई कितनी बढ़ गई है? पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा है। लेकिन टीवी पर एक बड़ी खबर आती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने नया चुनावी नारा दिया और आप ताली बजा देते हैं।